Hello everyone. Today I discuss the new topic of this chapter, property of bulk matter. आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा स्ट्रेन, मीनिंग ऑफ द स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन एंड डिस्कस विद प्रॉपर एग्जांपल. आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकृति. इसका मीनिंग, विकृति क्या होती है, विकृति के प्रकार, और इन प्रकार को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एग्जांपल के साथ. क्लियर है? बट उससे पहले हमारा लास्ट सेशन जो था अबाउट द स्ट्रेस, प्रतिबल की मीनिंग हमने बताई थी आपको. प्रतिबल क्या होता है और टाइप ऑफ द स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार. तो वो सेशन जो अपने लास्ट में हमने किया था वो आपका कंप्लीट अच्छा होना चाहिए. क्यों? उसका जो लिंक है वो इस टॉपिक से है. क्लियर है? तो ये टॉपिक हमारा इजी बन जाएगा अगर आपने लास्ट वाला जो लेक्चर है हमारा स्ट्रेस का, प्रतिबल का, उसको अच्छे से किया होगा. और इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो अगला आर्टिकल आएगा हुक्स लॉ, तो वो दोनों क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के ऊपर. क्लियर है? तो शुरू करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज का हमारा सेशन रहेगा स्ट्रेन. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा. स्ट्रेन मीन्स विकृति. तो हम बात करेंगे फर्स्टली स्ट्रेन क्या है ना, विकृति से क्या मीनिंग क्या है. तो हमने इस टॉपिक में, जब ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने दो कंडीशन ली थी. आपको बताया था डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, विरूपक बल, उसको हमने कहा था बाह्य बल. ठीक है? तो वो कॉमन रहना है इस पूरे चैप्टर में. राइट? तो उसके साथ साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक था स्ट्रेस, प्रतिबल, उसमें एक कॉमन कंडीशन थी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी. किसी भी वस्तु की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कॉमन था. हमारा जो भी फोर्स अप्लाई हुआ था, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ था. क्लियर है ना? तो ये दो कॉमन वर्ड हैं, दो कॉमन फंक्शन हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. आज का हमारा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी. दोनों को मैं बताऊंगा, आप अच्छे से वॉच करना आज का लेक्चर. डिफॉर्मिंग फोर्स वही है हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हम बोलते हैं. ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स विन्यास. जब भी इसकी बात होगी तो आपको बॉडी की लेंथ, उसकी शेप, उसका वॉल्यूम एटसेट्रा, ये 3-4 कंडीशन आपको लेनी है कॉन्फ़िगरेशन में. क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं इसकी मीनिंग. स्ट्रेन क्या है, वास्तव में विकृति क्या है. तो जो हमने टर्म्स लिए हैं, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मीन्स जब हम कोई बाह्य बल या कोई विरूपक बल किसी वस्तु के ऊपर आपतित करते हैं या किसी वस्तु के ऊपर लगाते हैं, देन देयर इज ए चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी. तो उस वस्तु के विन्यास में कुछ परिवर्तन हो जाता है. क्लियर? द बॉडी is said to be the, या is called to be the strained or deformed. तो उस अवस्था के बाद वस्तु क्या कहलाएगी? विकृति की अवस्था में आ जाएगी, और इसको हम विरूपक अवस्था भी कहेंगे उस वस्तु के लिए. क्लियर है? तो सिंपल सी कंडीशंस आपको देखनी है. यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी आपको एग्जांपल बताया था, सपोज दैट वो ये बॉडी है. ठीक है? इस बॉडी को हमने लिया है और इस बॉडी के ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स या आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. क्लियर है? और ये फोर्स जब मैं अप्लाई करूंगा, ये जो बाह्य बल इस वस्तु के ऊपर मैं आपतित करूंगा, तो इस वस्तु का विन्यास, विन्यास मीन्स उसका लंबाई, आयतन, उसका आकार, इन सभी में परिवर्तन आएगा. ठीक है? तो इस प्रकार की अवस्था कहलाएगी विकृति. ठीक है? और इसको हम बोलेंगे
डिफॉर्म, जब भी स्ट्रेन बनेगा किसी बॉडी का तो उस समय डिफॉर्म भी कहा जाएगा। क्लियर? विरूपक वस्तु ही क्या है? विकृति अवस्था है उस वस्तु की। क्लियर है ना? तो मीनिंग में क्लियर है। जब भी हम कोई बाह्य बल किसी वस्तु के ऊपर आपतित करते हैं तो उस वस्तु के विन्यास में कुछ परिवर्तन आ जाता है और इस प्रकार की अवस्था को हम उस वस्तु की विकृति कहते हैं। क्लियर है ना? When a deforming force is applied on a body, then the change in configuration of the body, then the body is called to be the strain or deform. क्लियर है ना? तो मीनिंग आपको यहाँ पे इजी से आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना है और स्ट्रेस का जो हमारा टॉपिक था लास्ट सेशन में उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये टॉपिक तैयार करना है। क्लियर? अगर आपका वो टॉपिक अच्छा है तो ये टॉपिक आपका बेटर बन जाएगा उसको करने के बाद। वहां पे भी कंडीशन थी हमारी, वहां पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था क्रॉस सेक्शन एरिया के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे किसके कोरस्पॉन्डिंग है? वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है? तो ये आप अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन साइड में कर लेना अपनी नोटबुक के। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स configuration, length of the body, volume, shape, etc. जो विन्यास होगा, विन्यास का मीनिंग यहाँ पे क्या है? लंबाई, आयतन या आकार से है। क्लियर? इन तीनों फंक्शन में से कोई भी वैल्यू अगर आपको देगा तो वो क्या कहलाएगा? उस वस्तु का विन्यासी कहलाएगा। क्लियर है ना? तो ये विन्यास अलग अलग फॉर्म में होगा, इस टॉपिक के आपको पहचानना है। क्लियर है ना? या तो बॉडी की लेंथ की बात होगी, वस्तु की लंबाई की बात करेंगे, या वस्तु के आयतन की बात करेंगे, या वस्तु के आकार की बात करेंगे। ठीक है? तो उस अवस्था में हम कहेंगे चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, वस्तु का विन्यास कुछ परिवर्तित हुआ है। तो समझ जाना, या तो लेंथ में परिवर्तन हुआ है, या आयतन में परिवर्तन हुआ है, या उसकी शेप में कुछ चेंज हुआ है। क्लियर है ना? तो इजी डेफिनेशन बनेगी हमारी। जब भी हम कोई बाह्य बल किसी वस्तु के एकांक विन्यास, विन्यास मीन्स आकार, लंबाई या आयतन के सापेक्ष आरोपित करते हैं तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? उस वस्तु की विकृति कहा जाता है। क्लियर है ना? दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जब कोई बाह्य बल या कोई विरूपक बल किसी वस्तु के एकांक विन्यास या एकांक आकार के सापेक्ष आरोपित किया जाता है तो उस अवस्था को उस वस्तु की विकृति कहा जाता है। क्लियर है ना? When a deforming force is applied corresponding to the configuration of the body, then the body is said to be the strain or deform. क्लियर है ना? स्ट्रेस में, प्रतिबल में और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? वहां पे हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ था कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, है ना? पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, है ना? वहां पे बाह्य बल उस वस्तु के प्रति एकांक काट क्षेत्रफल के सापेक्ष आरोपित हुआ था और यहाँ पे उस वस्तु के एकांक विन्यास के सापेक्ष कार्यरत हुआ है। क्लियर? तो दो डिफरेंस आपको लेने हैं इन दोनों टॉपिक को करने के लिए। क्लियर है ना? वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड कोरस्पॉन्डिंग टू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, तो उस समय कंडीशन थी स्ट्रेस वाली। और यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेन। क्लियर? तो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो आपको उस समय पता चलेगा जब आप दोनों टॉपिक को डीप से करोगे। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप ये दोनों टॉपिक आपको
करने। तो मीनिंग हमारा क्लियर है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी वस्तु पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ परिवर्तन आएगा उस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग लेंथ से होगा या वॉल्यूम से होगा या शेप से होगा या ईटीसी। तो उस कंडीशन को या उस बॉडी को हम कहेंगे स्ट्रेन और डिफॉर्म, राइट है। तो ये इसका मीनिंग रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो आपको दे के आना है। अब बात करेंगे सेकंड जो उसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग हमने जो बनाया है इसका मीनिंग, द रेशो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी कोरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा है। इसका सेकंड टाइप से किस प्रकार मीनिंग रहेगा वो हमने यहाँ पे लिया है। हमने दो प्रकार के कंडीशन ली हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, वस्तु के विन्यास या आकार में हुआ परिवर्तन, और उस वस्तु का वास्तविक विन्यास, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा। क्लियर है ना। तो ये एक प्रकार का रेशो है जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दो फंक्शन रहेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो विन्यास में परिवर्तन है और आपका जो वास्तविक विन्यास है, उन दोनों का जो अनुपात है कॉल्ड स्ट्रेन, विकृति कहलाएगा। अब ये जो विन्यास है ये मैंने आपको अभी बताया है, ये तीन टाइप से स्प्लिट होगा, तीन प्रकार से ये बढ़ जाएगा। या तो बात होगी वस्तु की लंबाई की, मीन्स हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है या तो वो बॉडी के लेंथ के अलोंग हमें अप्लाई कराना है जैसा हमने स्ट्रेस में कराया था, या उसके वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग अप्लाई कराना है, या उसकी शेप के कोरस्पॉन्डिंग, या तो उसकी लंबाई के अनुदिश कार्यरत होगा बल, या उसके आयतन के अनुदिश कार्यरत होगा, या उसके आकार के अनुदिश कार्यरत होगा। तीन अवस्था बनेंगी हमारी जिनको हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन। क्लियर है ना। तो दो डेफिनेशन या दो टाइप से इसका मीनिंग रहेगा, आपको ये अच्छे से करना है। एग्जाम में भी आपको इसका फॉर्मूला जो बनाना है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड स्ट्रेन इक्वल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जो विकृति है वो क्या है, विन्यास में परिवर्तन है, इसके सापेक्ष, वास्तविक विन्यास के सापेक्ष, है ना, ऑफ द बॉडी। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए। यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन। विकृति का जो मात्रक है या विन्यास सूत्र है वो क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था स्ट्रेस के बारे में, जो हमने फॉर्मूला लिया था P बराबर F अपॉन A। क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया था, है ना, कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, पर यूनिट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एकांक विन्यास है, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूले की हेल्प से हमने यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिया था। आपका जो फॉर्मूला था उसके आधार पे हमने उस मात्रक और विमा बताई थी। तो फॉर्मूला हमारे पास दो फंक्शन है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। रेशो में है, और मैंने आपको बताया कि जब भी दो फंक्शन रेशो में होंगे तो उनका कोई भी यूनिट नहीं होगा और ना ही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। लेकिन भाई जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बन पाने का। तो फंक्शन हमारे कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज इन लेंथ है तो ये क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ को किससे नापेंगे हम, मीटर से, और इसको भी मीटर से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या रहेगा, यूनिट लेस, है ना, मात्रक हीन रहेगा ये, समझ रहे ना। और डायमेंशनल लेस भी रहेगा, है ना, विमा हीन। तो एग्जामिनर जब भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन करेगा, आपको बताए पूछेगा कि यूनिट ऑफ द स्ट्रेन, तो बच्चे बताएंगे
ठीक है, कुछ सही बताएंगे कुछ गलत बताएंगे। उसके बाद अगर बच्चे ने बताया कि यहाँ ऐसा क्यों है, अगर इसका यूनिट लेस है तो क्यों है, तो आपको उस समय स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताना है। इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फिर वो आपसे पूछा है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बताना कि ये लेंथ, वॉल्यूम या शेप होगा किसी बॉडी का। क्लियर, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से आपको टॉपिक करना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में यूनिट था यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला अलग है, वहां फॉर्मूला अलग था। तो यूनिट में और डायमेंशनल लेस में हम देंगे यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस, ये मात्रकीन है और न्यूमेरिकल। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन, विकृति के प्रकार। तो ये हमने लास्ट सेशन में 3 प्रकार बताए थे स्ट्रेस के लिए, है ना, प्रतिबल के लिए। यहाँ पे भी हमारे ये 3 प्रकार होंगे। स्पेशल जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन 3 टाइप का रिलेशन रहेगा उन टाइप से। ठीक है, तो जिसने वो अच्छे से किया है तो ये टॉपिक उसके लिए बड़ा इजी रहेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हमने कहा था टेंसाइल स्ट्रेन। वहां पे स्ट्रेस था, यहाँ पे स्ट्रेन है, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? और सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और थर्ड है टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर? पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हमने बताया था अनुदैर्ध्य। यहां पे इसको पढ़ेंगे विकृति या तनन विकृति। क्लियर है? तो इसके बारे में बात करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक आयतनात्मक विकृति क्या रहेगी, और थर्ड और लास्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेन। क्या बताया था हमने? स्पर्श देखिए, स्पर्श देखिए विकृति, या इसको ही हमने कहा था विरूपक विकृति। इसका एक नाम और है अपरूपण विकृति। तो ये 3 प्रकार हैं इस जो लास्ट में है। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है, डेफिनेशन वही देगा। तो जो हमारे पास पहला केस है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हमने कहा था टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन के लिए कंडीशन, टेंसाइल के लिए हमने आपको बताई थी कि हमारे पास कोई एक वायर है ना, या कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है। हमने उसकी लेंथ के अलोंग एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराया किसी एक एंड को फिक्स करके, है ना। तो कुछ चेंज हुआ लेंथ में, उसको डेल्टा L से हमने दिखाया था। ठीक है, आ रहा ना कुछ याद आपको? तो जब भी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की या टेंसाइल स्ट्रेन की, अनुदैर्ध्य या तनन विकृति की, तो जब हम किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश उसकी किसी एक अवस्था को हम स्थिर करके किसी दूसरी एंड पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराते हैं, तो उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? इस अवस्था को हम कहेंगे तनन या अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर है ना? तो व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द लेंथ ऑफ द बॉडी, है ना, देन द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन मीन्स लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन लेनी है आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के 2 एंड हैं, अपर एंड और लोअर एंड। मैंने किसी एक एंड को फिक्स किया और किसी एक एंड के अलोंग मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराया।
तो इसका जो लेंथ है वो L है, ओरिजिनल लेंथ है, वास्तविक वैल्यू है लंबाई की। जो चेंज होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा होगा, है ना, डेल्टा L। तो दो वैल्यू मिलेगी, डेल्टा L अपॉन L। तो ये कंडीशन तो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति या तनन विकृति। क्लियर है ना। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला मैंने इक्वेशन नंबर बी में लिया है, ये रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल चेंज इन लेंथ, कितना है डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ ये रहेगा आपका L। लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि अपॉन वास्तविक लंबाई। समझ में आ रहा है ना। ये हमने किससे लिया है, इस फॉर्मूले से लिया है। कॉन्फ़िगरेशन को मैंने तीन टाइप से बताया था, या तो लेंथ होगा उसकी जगह, या वॉल्यूम होगा, या शेप होगा। तो यहाँ पे क्या आया है, लेंथ आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए। क्लियर है ना। इसका डायग्राम आपको सेम बनाना है जैसे हमने उसमें बनाया था। कोई वायर दिखाना है आपको, उसकी लेंथ दिखानी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको उसकी डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, उसके जो एंड्स है ना, सिरे हैं, उसके अलोंग आपको फोर्स दिखाने हैं और डेल्टा L भी शो कराना है। उसके बाद ये फॉर्मूला, और इसका भी आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिख के आना है। नो यूनिट और नो डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर। तो तब जाके आपका ये एक डेफिनेशन पूरा होगा। रिपीट कर रहे हैं, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग corresponding of the length of a body, then the change in the length या change in the configuration of that body, then this condition of this body is called the longitudinal strain या tensile strain। जब हम किसी भी वस्तु की लंबाई के सापेक्ष उसकी एक दिशा में या एक दिशा के अनुदिश बाह्य बल या विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु की लंबाई में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और इस प्रकार की अवस्था क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला वो रहेगा, और डायग्राम आपने जो लास्ट टॉपिक में बनाया था वो रहेगा। क्लियर। तो इसलिए आपको लर्न टॉपिक करना मच रहेगा आपके लिए, अच्छे से आपको टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड में हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, आयतनात्मक विकृति। तो इसमें कंडीशन रहेगी, इसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसमें चेंज आएगा वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में चेंज कौन सी कंडीशन में आया था, स्ट्रेस में। वॉल्यूम में चेंज कौन सी कंडीशन में आया था, स्ट्रेस में। इसमें आया था हाइड्रोलिक में क्या था, उसमें शेप में कोई चेंज नहीं आया था, है ना, शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आया था, बट वॉल्यूम में चेंज आया था, है ना। आयतन में परिवर्तन हुआ था लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ये डेफिनेशन बनेगी, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड कोरस्पॉन्डिंग टू द एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, बात वॉल्यूम की हो रही है। कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी corresponding to the original volume of the body is called the volumetric strain। डेफिनेशन आपको या तो उसके अकॉर्डिंग बनानी है या इसके अकॉर्डिंग बनानी है, दोनों टाइप से सही रहेगी आपकी। यहाँ पे आपको द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, है ना, टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको डेफिनेशन बनानी है। कई प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो अपने टॉपिक को, समझ रहे हैं ना। तो आयतनात्मक विकृति, जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर बाह्य बल आपतित करते हैं या विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वस्तु की इस अवस्था को हम कहेंगे आयतनात्मक विकृति। क्लियर है ना। डायग्राम आपको सेम बना के आना है इस टॉपिक के लिए। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतनात्मक विकृति इक्वल चेंज इन वॉल्यूम
और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला में हमारा क्लियर बन जाएगा टॉपिक से। तो पहली कंडीशन हमारी जो टेंसाइल और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, उसमें हमने आपको कंडीशन दी है कि इसमें जो हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हम अप्लाई करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश हम वो बाह्य बल आरोपित करेंगे और उस अवस्था में, उस कंडीशन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? लेंथ ऑफ द बॉडी, वस्तु की लंबाई में कुछ चेंज होगा और वो कंडीशन कहलाएगी हमारी अनुदैर्ध्य या तनन विकृति। क्लियर? सेकंड हमारा इजी बन जाएगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमारा स्ट्रेस के लिए हाइड्रोलिक है ना प्रतिबल था, उसके कोरस्पोंडिंग ये आपका टॉपिक रहेगा। इसमें हम किसी बॉडी का वॉल्यूम की बात करेंगे और उस बॉडी के वॉल्यूम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है ना, कोरस्पोंडिंग टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर है ना विरूपक या डिफॉर्मिंग फोर्स आपतित करते हैं तो वस्तु के आयतन में कुछ परिवर्तन आता है और इस प्रकार की जो अवस्था है वो कहलाएगी आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बट कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है, इस कंडीशन में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डू नॉट चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो आकृति है या आकार है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल चेंज किसमें आएगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्लियर है ना? तो इसके लिए कंडीशन थी हमारी, हमारे पास कोई स्फेरिकल, एक सॉलिड स्फेरिकल हमारे पास बॉडी थी है ना, कोई ठोस गोलाकार वस्तु थी जिसको हमने एक गोली की फॉर्म में लिया था है ना। जब हमने उस गोली को, उस बुलेट को किसमें डाला था? किसी भी हाई प्रेशर लिक्विड में डाला था या मिक्सर में डाला था तो उस समय उसका जो आयतन है वो कम हो गया था है ना, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे तो वो उसी आकार में रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो इतना बड़ा आकार ले लेगी, नहीं। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको लास्ट टॉपिक से रिलेट करने हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ है और शेप और साइज में चेंज नहीं हुआ तो वो कहलाएगा आपका आयतनात्मक विकृति। अब हमारे पास जो लास्ट है वो रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखीय विकृति या विरूपक विकृति या अपरूपण विकृति। क्लियर है? तो इस टॉपिक से क्लियर हो रहा है, टेंजेंशियल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी, उस कंडीशन में कोई बॉडी है ना, सपोज दैट ये बॉडी हमारे पास है, तो इस बॉडी के टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा है ना, समझ लेना। तो किसी भी वस्तु की जो सतह है उस सतह के समांतर एक बाह्य बल या विरूपक बल आपतित होगा। ठीक है, तो उस अवस्था में उस वस्तु का आकार या रूप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और उसका आयतन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अवस्था कहलाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। क्लियर? व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द पैरेलल of the surface of that body, then the change in the shape or size of this body, this condition of that body is called tangential strain. But in this condition do not change in the volume of that body, है ना। तो जब भी हम किसी भी वस्तु के किसी पृष्ठ के समानांतर बाह्य बल या विरूपक बल आपतित करते हैं तो उस वस्तु, तो वो जो अवस्था है वो अवस्था कहलाएगी हमारी स्पर्श रेखीय
विकृति या विरूपक विकृति, या ऐसे ही कहेंगे हम अपरूपण विकृति। ये हमारा केस था स्ट्रेस के लिए। कौन सा केस था? जब हमने आपको बताया था कोई हमारे पास क्यूबिकल बॉडी है ना, कोई घन आकृति की कोई ठोस वस्तु है, और उसका हमने एक जो निचला सिरा है, सपोज दैट ये वो बॉडी है, ठीक है, और ये क्यूबिकल फॉर्म में है ना, इसकी कोई 6 फेस है, ठीक है। तो निचले वाली फेस को मैंने फिक्स किया है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे मैंने इसको फिक्स किया है, तो अब जो फोर्स अप्लाई होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो कहाँ होगा? इस सरफेस के पैरेलल होगा, है ना। ये जो सरफेस है ना, इसके पैरेलल होगा। सपोज दैट ये वाली सरफेस है, तो इसके पैरेलल को फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे अप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है, इसका जो शेप है वो चेंज होगा और वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार जितना चेंज होगा उस सरफेस के शेप में, है ना, उस सतह की आकृति में जितना परिवर्तन आएगा, उसको हम किससे फाइंड करेंगे? एंगल से, कोण के द्वारा उसको ज्ञात करेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है उस वस्तु के आकार में डिफॉर्मिंग फोर्स या बाह्य बल लगाने के बाद, ठीक है। तो इस शेयरिंग स्ट्रेन को हम थीटा से करते हैं रिप्रेजेंट। आपका जो थीटा है ना, उससे करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो जब भी बाह्य बल या विरूपक बल किसी भी वस्तु के सतह के समांतर या समानांतर पैरेलल हम आरोपित करते हैं, तो उस वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार वस्तु की जो अवस्था है वो कहलाएगी अपरूपण विकृति या स्पर्श रेखीय विकृति या विरूपक विकृति। तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी प्रकार से पूछ सकता है, आंसर आपको वही रहना है। क्लियर है ना। तो सिंपल डेफिनेशन रहेगी, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड corresponding to the parallel of surface of the body, then the change in the shape or size of that body do not change in the volume of the body. This is called the longitudinal, sorry, tangential या शेयरिंग स्ट्रेन. It is represented by थीटा. तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल. सपोज दैट वो सरफेस कितनी है, एल हमने मान लिया, तो डेल्टा एल अपॉन एल, या शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इक्वल चेंजिंग कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. तो सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा इनके लिए. तो ये 3 टाइप है हमारे जो आपको रिलेट करने हैं अपने लास्ट टॉपिक से. और जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो पहले उस टॉपिक को अच्छा करें, तब इस टॉपिक पे आए. क्लियर. तो जल्दी से आज के इस लेक्चर को रिवाइज करते हैं. तो स्ट्रेन विकृति, जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी, है ना, किसी भी वस्तु के एकांक विन्यास के सापेक्ष, तो उस समय अवस्था कहलाएगी विकृति, है ना. इजी डेफिनेशन है. और द रेशो ऑफ द चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, है ना. आपका जो विन्यास में परिवर्तन है और जो आपका वास्तविक विन्यास है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? विकृति कहलाएगा. यूनिट की बात करेंगे और इसके मात्रक की, है ना, और डायमेंशनल की बात करेंगे, तो ये क्या रहेगा? मात्रकहीन और विमाहीन, है ना. नो यूनिट और नो डायमेंशन फॉर्मूला. टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन 3 प्रकार से मैंने बताया आपको. ये लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम कहेंगे टेंसाइल. सेकेंड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक. थर्ड है हमारे पास टेंजेंशियल और शेयरिंग, है ना. अनुदैर्ध्य विकृति हैं, आयतनात्मक विकृति हैं, स्पर्श रेखीय विकृति, अपरूपण विकृति या आपका विरूपक विकृति. तीनों एक प्रकार है. पहले केस में हम जब लेंगे तो उसमें बॉडी की लेंथ में चेंज होना है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, उस बॉडी के लेंथ के कोरोस्पोंडिंग, है ना. फॉर्मूला रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर बी में, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ. डायग्राम रहेगा हमारा, जो डायग्राम हमने वहां बनाया था वो आपको बना के आना है. क्लियर. सेकंड केस में वॉल्यूमेट्रिक में बॉडी के वॉल्यूम के कोरोस्पोंडिंग हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और चेंज आ जाएगा वॉल्यूम में, बट शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. इसके लिए भी फॉर्मूला हमारा इक्वेशन नंबर सी रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम
ओरिजिनल वॉल्यूम। और डायग्राम रहेगा हमारा हाइड्रोलिक जो हमने दिया था। लास्ट में हमारा शेयरिंग स्ट्रेन, इसमें उस बॉडी की सरफेस के अलोंग पैरेलल कंडीशन में हमें टी फॉर्मिंग फोर्स लगाना है, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। अपरूपण विकृति फॉर्मूला हमारा रहेगा इक्वेशन नंबर डी में, और थीटा से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो आई होप ये टॉपिक आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और ये दोनों टॉपिक्स हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में, हुक्स लॉ और इलास्टिसिटी ऑफ द लिमिट्स, है ना। दोनों आर्टिकल हमारे इन दोनों टॉपिक के बेस पे होने हैं। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उन टॉपिक को वॉच नहीं किया, चैनल पे जाके वो उनको अच्छे से वॉच करें और कंप्लीट वॉच करें, क्लियर है ना। और अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करें। इसके साथ साथ जो बच्चे अपना कंप्लीट नेम, फादर और ब्रांच नहीं डाल रहे हैं कमेंट्स में, वो अब्सेंट काउंट होंगे। तो आप सभी इतना काम जरूर करना, क्लियर है ना। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना पूरा नाम, फादर और अपनी ब्रांच ये इंडिकेट करके आप अपना कमेंट पूरा करना, क्लियर। तो कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर